राधे राधे दोस्तों, मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गांव के एक सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थीं। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में कोई आदमी ना था। बेटी गौरा बाग से पत्तियाँ बटोर कर लाती तो माँ गंगा झाड़ फाड़ झोंकती थी। इससे सेर भर अनाज मिल जाता था और दोनों खाकर सो जाती थीं। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थीं। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी के लिए तैयार नहीं होता। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर न उठती थीं। उसकी ये हरकत गांव वालों को शक और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नज़रों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा था। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा में उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मगरू है। उसके बाद गंगा ने मगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मगरू भी मोह में पड़ गया और वह झट से गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन ही नहीं बीते थे कि मगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगीं। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मगरू इन अटकलों से परेशान हो गया था, लेकिन वह गौरा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मगरू ने बहनोई के साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया, आखिर बात क्या है। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है। किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया।
जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। मगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास ना थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थीं, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती थी। वह सभी को बताती थी कि मधु कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा, मगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसा कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब कोई गौरा से ये सवाल करता कि मगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुराकर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं। जानते हैं कि गौरा सामने आ पहुँचेगी। सच कहूँ तो मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते। ज़रूर मगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी, तभी इसी तरह बिना बताए वह तुझे छोड़कर चला गया। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। ये सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिलकर आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्वाब आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेली कैसे रहेगी। सारा काम अकेले अकेले करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़बन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफार्म पर उतरकर मगरू का इंतज़ार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मगरू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फ़ायदा नहीं। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। ये पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें उधर उधर चीज़ों को निहारने में लगी हुई थीं। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मगरू से मिलने की थोड़ी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई ना था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा। यहाँ वह किराए पर रहता है।
कमरे में मगरू को ना पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतज़ार करने लगी। राह देखते देखते शाम हो गई, लेकिन मगरू का अब तक कोई पता न था। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया था, परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता मगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाज़ा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक क्यों नहीं आया? बूढ़ा बोला, अभी मैं मगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मगरू का ट्रांसफ़र हो गया है। मगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता ले आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज़ पर बैठा दूँगा, फिर तुम अपने मगरू के पास चली जाना। गौरा घबराकर बोली, जहाज़ में? कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज़ पर बिठाया और विदा किया। जहाज़ जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी देखकर गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज़ पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेले बैठी स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री की आंखें डबडबा गईं। बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है। तुम किसके साथ यहाँ आई? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, उसकी एक आँख फूली हुई थी, वही? गौरा बोली, हाँ बहन, वही। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। यह सुनकर गौरा के मुंह से कोई बोल न फूट पड़े। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव और सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब वह यहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा। ये कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 30 साल में उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी ही रही थी कि एक रोज़ पापी बूढ़ा भेष बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा है। उसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपिया की बात में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर पर भी नहीं लौट सकती थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज़ पर छोड़ गया है। स्त्री की बातें सुनकर गौरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। मगरू से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया था।
गौरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है, मैं और तुम दोनों अब साथ साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली, दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारों पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा, वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही पीछे से आवाज़ दे रहे यात्रियों की बातें सुन रही थी। उसे ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दोस्त था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि मगरू था। गौरा इस क्षण सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। मगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया ना दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो वे हैं जिनसे मैं मिलने के लिए घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये है तुम्हारा पति। अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरा के पास आया। मगरू, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? गौरा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, गौरा नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। मगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ कैसे आई? गौरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मगरू को समझ नहीं आया कि गौरा क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, चाह कर भी घर नहीं जा सका। गौरा घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को भेजा था ना मुझे लाने के लिए? मगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की कोई आशा नहीं की थी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गौरा, यही यहाँ का नियम है। गौरा बोली, ठीक है फिर, मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तुम पर अपना भार नहीं बनूँगी। मगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरा, तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुमको बहलाया, उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करने, फिर आगे बातें होंगी। ये स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, ये मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेगी। मगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये औरतें हमारी हैं। मगरू के क्रोध का ठिकाना ना था। मगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आग तक न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगरू चिल्लाया, छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मगरू, गौरा और उसकी सखी आगे बढ़ गए। मगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है।
अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब, ये मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा की ओर इशारा करके उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मगरू काँप गया और ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मगरू समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर मगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसतीं तो मगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मगरू निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मगरू बोला, भाई, तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ, साहब को कह दो कि मगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मगरू के पास कोई चारा ना था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मगरू ने हाथ जोड़ लिया और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मगरू बोला, मालिक, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ, जल्दी। मगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने आप देखा ना ताब हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। मगरू की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार ना हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मगरू की बाट देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह में आ गया। ये मगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा ना गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। गौरा कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब ना मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मगरू खुले बदन लूहलुहान खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा से ये सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मगरू से लिपट गई और बोली, इसके बदले जितना चाहें मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ न बोली। वहीं मगरू दर्द से कहा रहा था। जिस साथ के लिए वह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मगरू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मगरू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मगरू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी।
गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी तो कभी साथ नहीं रह पाए, पर वे दोनों परलोक की यात्रा में साथ रह रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नियति नेक होती है तो नियति आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगी।